एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ दैवी व्यापार से चिकित्सा में कर्मकांड का बहुत विषय दिया है, यज्ञ करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में एक चीज़ बहुत अच्छी बताई है, संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनासी जानताम, है ना। तो एक साथ चलिए, है ना, और सब कार्य कीजिए। तो एक सबको साथ में लेके चलने की प्रक्रिया बताइए। और कर्मकांड, आज एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, सत्यनारायण की कथा के 5 अध्याय, 5वें अध्याय में बोला है कि इसने ये किया, बनिए ने ये किया, ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था उसने ये किया, बट उसका सत्व और तत्व क्या है वो आजकल लोग नहीं बताते। इसलिए लोगों को लगता है, और लोग भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोग कथा में क्यों जाता है पता है? हलवा खाने के लिए, सीरा खाने के लिए। बट जो तत्व है वो लोगों को नहीं पता। और वो तत्व क्या है? सत्य। जीवन में सत्य बोलने से, अगर आप एक सत्य बोलोगे ना तो आपको सत्य अपने आप आएगा। अगर आप एक असत्य बोलोगे तो आपको, ये नहीं बोलते एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, यही चीज़ सत्य में बताई है। और वहाँ एथिकल वैल्यूज़ बताई है। वहाँ बनिए ने क्या किया, पर बनिए की कथा से क्या हुआ वो हमें सीखना है, मोरल लेना है, मोरल ऑफ वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ हमें समझनी है कि वहाँ वो असत्य बोला, उसमें उसको पूरा नष्ट हो गया। वहाँ राजा ने, अब यहाँ एक 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय है कि एक राजा ने वहाँ पे गोवाल पूजा कर रहे थे और गौपालक पूजा कर रहे थे, गौपालक के साथ बैठ के वो पूजा कर रहे थे। वो राजा ने वहाँ देखा और चले गए। और राजा क्या समझे वहाँ पे, नहीं नहीं ये तो मेरे से नीचे है, मैं उनसे बात कैसे कर सकता हूँ। जैसे आजकल के वैल्यू में कोई हेड हो और उनके प्यून हो तो प्यून के साथ बैठ के चाय भी नहीं पीते, नहीं नहीं। और वो नहीं करने से राजा वहाँ से उठ के चले गए, है ना। तो वो क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रोफेशनल वे में लोगों को सोचना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी को, हर एक व्यक्ति को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जीवात्मा, सूक्ष्मात्मा, परमात्मा की जितनी हमें ज़रूरत है वैसे ही हर एक व्यक्ति की भी ज़रूरत है। अच्छा मुझे ये बताइए, आजकल हमारे सबके घर में सर्वेंट्स आते हैं, काम वाली बाई आती है ना। तो अगर एक दिन नहीं आई तो हमारी मम्मी का क्या हाल होता है ना। अगर हम उनको बोलेंगे मम्मी आज ये बनाना है, आज नहीं बनेगा, खिचड़ी खानी होगी आपको, क्यों? काम वाली नहीं आई, बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो चीज़ जैसे रिफ्लेक्ट करती है ना, वैसे यही चीज़ सेम करती है। तो ये एक एक चीज़ को एथिकल वैल्यूज़ हम समझेंगे तो वही है। वहाँ राजा को यही बता रहे, वहाँ सही में मोरल ये है कि राजा को, और वो गोपालक कौन थे? उनकी ही प्रजा थी। जब तक राजा उनकी प्रजा के साथ मिलके नहीं चलेगा ना, अच्छा शासन नहीं कर सकता। वैसे ही प्रिंसिपल हो, HOD हो या कोई भी हेड हो, जब तक उनके प्यून के साथ भी बातें नहीं करता, उनसे नीचे के लोगों से बातें नहीं करता ना, तब तक। और वो आप सोचो, उसके बाद राजा को उसके गुरु ने बोला कि आप उनके पास जाइए, उनको मिलिए, उनके साथ कथा कीजिए, बाद में उसको सब कुछ प्राप्त हुआ। वो एक्चुअली इट्स अ मेंटल गेम, ये मानसिक था। तो उनके गुरु ने बोला कि नहीं नहीं आप ऐसा कीजिए, तो राजा वहीं गए ना, वही वटवृक्ष के पास गए, राजा वहाँ बैठे, उनके साथ बैठ के और उनका ही प्रसाद खाया। लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये नीचे लोग, इनका नहीं खाना चाहिए। देखिए एक चीज़ बता दूँ, हमारे यहाँ 4 वर्ण की बात की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और किसी को नीचा नहीं दिखाया। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यागु शूद्रो अजायत। ये उनकी उत्पत्ति बताई है, उत्पत्ति के अनुसार उनके उपयोग बताए हैं, वहाँ किसी को नीचा नहीं दिखाया। आप देखिए आपके शरीर में हाथ है, पैर है, आँख है, सबका अलग अलग काम है। जो हाथ काम करता है वो पैर नहीं कर सकती है। तो वहाँ शूद्र अगर पैर बताए हैं तो मैं तो समझता हूँ शूद्र सबसे अच्छे और सबसे जरूरी है संसार में। ब्राह्मण से मुख, ब्राह्मण खाली मुख से बोल सकता है। राजन्य कृतः, क्षत्रिय होता है ना, उसमें बाहुबल। अच्छा ये चीज़, और एक चीज़ याद रखना कि आजकल की युवा पीढ़ी उसको अलग वे में ले जाती है, आजकल के बहुत सारे गुरु भी उसको अलग वे में ले जाते हैं। बट इसको हमें समझना चाहिए कि चारों वर्ण की बात, यहाँ चारों की उपयोगिता बताई है। ब्राह्मण बोलेगा, ब्राह्मण मंत्र पठन करेगा, ब्राह्मण पढ़ाएगा। अच्छा ये एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जितने भी राजा रहे ना वो कोई ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय ही रहे, है ना। एक आध राजा ब्राह्मण हो गए, बाकी क्षत्रिय ही रहे, और क्षत्रिय जैसा शासन कोई नहीं कर सकता। मैं आपको, हम यहाँ कितने भी लोग इकट्ठे कर देना, क्षत्रिय जैसा बाहुबल नहीं किसी का हो सकता। और वणिक जो होता है ना, वणिक जैसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता, वो आप देख सकते हैं। और ब्राह्मण जैसी वाणी किसी की नहीं हो सकती, ये उनके खून में है। और क्षत्रिय और शूद्र जैसा अच्छा क्रम या अच्छा काम, स्वस्थ काम, शुद्ध काम कोई नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण भी नहीं कर सकता। तो इसलिए चारों वर्णों में अलग अलग उपयोगिता बताई है, वहाँ किसी को नीचा नहीं दिखाया। उस पर लोगों ने क्रम के हिसाब से उनको नीचा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, छूत अछूत की कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज़ है।